हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे टीचिंग एक्सप्रेस चैनल में। आज फिर से हम एक बार आपका लाभ हानि चैप्टर का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपका रेलवे के द्वारा पूछा गया प्रश्न है ये है। तो देखते हैं टाइप 4 के बारे में। बाकी जो टाइप 3 है जो हम आपके पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आज हम टाइप 4 के बारे में पढ़ेंगे और बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। आप देखिए, टाइप 4 कह रहा है कि रानी 1 रुपए में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और इन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, रानी जो है वो 1 रुपए में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और 1 रुपए में 3 की दर से बेचती है। मतलब यहाँ 1 रुपए में वो 6 खिलौने की दर से खरीदती है और 1 रुपए में 3 की दर से क्या करती है, बेचती है। तो देखिए, हम पहले यहाँ पे क्रैमूल लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्रैमूल लिखेंगे और यहाँ पे विक्रैमूल लिखेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि 1 रुपए में 6 की दर से खरीदती है, तो आपको रकम जो रुपया जो है ऊपर लिखना है और मात्रा जो है वो नीचे लिखना है। तो 1 रुपए में 6 की दर से तो 1 रुपया है, तो रुपया 1 है, तो हम क्या लिख देंगे, 1/6 लिखेंगे। क्रैमूल क्या हो जाएगा, 1/6। और कैसे बेचती है, और 1 रुपए में 3 की दर से बेचती है, तो विक्रैमूल हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। रुपया हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और मात्रा नीचे लिखेंगे। अब आप क्या कीजिए, इसको क्रॉस ऐसे ऐसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 में 1 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, और 6 में 1 से गुना कर दीजिए, 6 आ जाएगा। अब बताइए, तो क्रैमूल हमारा 3 हुआ, विक्रैमूल कितना हुआ, 6 हुआ। तो देखिए, 3 रुपया है ये और ये 6 रुपया समझिए, तो कितना रुपया लाभ हो गया आपका। 3 रुपए का सामान आप खरीदे और 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 3 रुपए का लाभ हुआ। तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या क्या आप जानते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल। तो लाभ हमारा कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो लाभ गुना 100 और बटा क्रैमूल, क्रैमूल कितना है, 3 है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 100% हमारा क्या आ गया, लाभ आया। तो देखिए ऑप्शन सी में 100%। ठीक है। उसी तरह से देखिए, हम सेकंड प्रश्न करेंगे। एक और तरीका से हम आपको इस प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे देखिए, आपका दूसरा मेथड हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सेकंड मेथड है। इस तरह से भी इस प्रश्न को आप कर पाइएगा। जैसे कह रहा है कि 1 रुपए में 6 की दर से खिलौने खरीदता है, तो यहाँ खरीदता है, तो इसको क्या करना है, ये आपका क्रैमूल है, तो क्रैमूल को हम 100 से बराबर करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्रैमूल 1/6 बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, क्योंकि क्रैमूल भी हमारा क्या है, 1/6 है, और क्रैमूल को हम 100 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/6 बराबर 100। और 1 रुपए में 3 की दर से बेचते हैं, तो विक्रैमूल क्या हो जाएगा, 1/3। अब आप क्या करेंगे, 100 है तो 100 यहाँ लिखिए, और 1/6 है तो 1/6 यहाँ पे हम लिखेंगे, और इंटू यहाँ पे लिख दीजिए 1/3। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 100 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा, 1/6 से उलट जाएगा, ऊपर 6 चला जाएगा और 1 नीचे, और फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 1/3 है, तो 1/3 लिख देंगे। अब लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से 2 कटा दीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6, यानी 100 दूनी कितना आ गया, 200 आ गया यहाँ पे। तो हम देखेंगे 100 से कितना अधिक है। 100 से अगर जितना अधिक हो जाएगा उतना % लाभ हो जाएगा, और 100 से जितना कम आएगा उतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि आ जाएगा। तो हमारा 100 से ये 200 हमारा आया, तो 200% आया। तो ये 200% जो है ये कितना अधिक है, 100 से 100 अधिक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100% आपका क्या हो गया, लाभ। क्योंकि यहाँ पे 200 देखेंगे ना कि 100 से कितना अधिक है, जितना 100 से जितना अधिक आएगा उतना % लाभ हो जाएगा, और 100 से जितना कम आएगा उतना % हानि हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे दूसरा प्रश्न कह रहा है क्या कि 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे जाते हैं, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि हमको रुपया कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है और मात्रा नीचे लिखना है। जैसे 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाता है, तो क्रैमूल आपका बताइए कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और उसको 3 रुपए में 2 की दर से बेचा जाता है, तो यहाँ पे देखिए रुपया कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये बेचा जाता है तो ये विक्रैमूल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्रैमूल हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो ऐसे 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 3 में 3 से गुना कर देंगे, यानी 9। अब आप देखिए, 4 रुपया क्रैमूल हुआ और विक्रैमूल 9 रुपया आया, यानी हमारा लाभ कितना आ गया, 5 रुपया। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हम जानते हैं, लाभ गुना 100 बटा क्रैमूल। तो लाभ हमारा कितना रुपया हो रहा है, 4 रुपया का चीज आप खरीदे और 9 रुपया में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का लाभ हुआ। तो 5 गुना 100
और बटा क्रैमूल लिखना है। क्रैमूल देखिए हमारा क्या है 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। अब 4 से आप कटा दीजिए 25 चौके 100, 25 में 5 से गुना कर दीजिए, यानी 125% क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 125% है। आप चाहे तो इस मेथड से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस मेथड से भी बना लीजिएगा 2/3/100 करके बराबर 100, और उसके बाद 3 रुपए में 2 की दर से बेचा जाता है, तो 3/2 पे आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा। चलिए अब हम देखेंगे टाइप 5 के बारे में। कह रहा है कि यदि 15 शर्ट का क्रैमूल 10 शर्ट के विक्रैमूल के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत कितना होगा। ये भी आपका देखिए पूछा गया है एनटीपीसी 2021 में। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कह रहा है 15 शर्ट का क्रैमूल जो है 10 शर्ट के विक्रैमूल के क्या है बराबर है। तो कह रहा है देखिए 15 शर्ट का क्रैमूल, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप यहाँ पे लिख लीजिए 15 क्रैमूल, ठीक है। 15 शर्ट का जो क्रैमूल है वो बराबर है, 15 शर्ट का क्रैमूल क्या है 10 शर्ट के विक्रैमूल के बराबर, तो यानी 10 विक्रैमूल। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे 15 क्रैमूल बराबर 10 विक्रैमूल है, तो हम इसको उल्टा लिखेंगे, यानी क्रैमूल हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और विक्रैमूल हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि क्रैमूल, अगर मान लीजिए कोई वस्तु आप 10 रुपए में खरीदते हैं और 15 रुपए में बेचते हैं, तो क्या कितना लाभ होता है 5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमारा पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो आप लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्या लिखते हैं बटा में क्रैमूल लिखते हैं, तो हमारा 5 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 5 लाभ गुना 100 और बटा क्रैमूल। क्रैमूल हमारा क्या है, तो क्रैमूल देखिए हमारा क्या है 10 है, तो हम क्रैमूल 10 लिख लेंगे। अब कटा दीजिए 10 गुना 100, 10 में 5 से गुना कर दीजिए, यानी 50% का क्या हो गया लाभ हो गया। देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए इसमें 50% लाभ भी है 50% हानि भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 50% लाभ, ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 19 कलमों का क्रैमूल 16 कलमों के विक्रैमूल के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लिखिए 19 कलमों का क्रैमूल, यानी क्रैमूल जो है 19 के साथ है, तो आप लिखिए 19 क्रैमूल, ठीक है। कह रहा है कि 16 कलमों के विक्रैमूल के बराबर है, यानी 16 हम क्या लिख देंगे एक विक्रैमूल। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि क्या करना है, क्रैमूल को अब बराबर के बाद वाला ले लेना है, यानी क्रैमूल 16 हो जाएगा और विक्रैमूल क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब बताइए तो क्रैमूल कोई वस्तु आप 16 रुपए में खरीदते हैं और विक्रैमूल यानी 19 रुपए में बेचते हैं, तो क्या होता है होगा लाभ होगा, तो लाभ परसेंट आप निकाल दीजिए, यानी लाभ परसेंट बराबर क्या होता है लाभ गुने 100 बटा क्रैमूल। तो लाभ कितना रुपया हो गया, लाभ हो गया 3 रुपया, तो 3 गुने 100 बटा क्रैमूल। क्रैमूल हमारा क्या आया है, क्रैमूल देखिए 16 है, 16 आप लिख दीजिए, 4 से इसको कटाइए, 4 से 25 चौके 100, 4 से कटाइए 4 चौके 16। अब हमारा क्या आ गया 25 या 75, 75 बटा 4 बराबर, इसको तोड़ लीजिए पूर्णांक में, यानी 18/3/4%। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन ए में है। तो ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आप इसी प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। अब आप हमारे मेथड से सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही प्रश्न फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाते रहेंगे।